सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। आई एम भारती कौशल और आज हम अपना जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है दैट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, उसका फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ थी उसने सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, है ना। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे, उसके थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चला था। बट एट द एंड हमें बस एक चीज़ जो दिमाग में वो ये रखनी थी कि जो इंस्क्रिप्शंस थे वो जिस बंदे ने उस इंस्क्रिप्शन को बनाने के लिए कमीशन किया था वो मतलब वो जो इंस्क्रिप्शंस थे वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के पर्सपेक्टिव से लिखे गए थे, है ना। उसके अलावा फिर हमने थोड़ा सा महाभारत का इंट्रोडक्शन भी लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो महाभारत है उसके थ्रू हमें उस टाइम के सोशल कैटेगरीज के बारे में पता चला था, या सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ या बिहेवियर के बारे में पता चला था कि थ्रू दैट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कजन्स, ठीक है, तो उसके थ्रू हमें अथॉरिटी के बारे में पता लगने लगा था। एंड उसी को ही आगे उस पूरी एपिक को बढ़ाते हुए हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ठीक है, महाभारत आपकी पूरी एक एपिक है ना। इसकी हमारे जो है इंडियन हिस्ट्री में, या यू कैन से एक हमारा पूरा एक रिलीजियस हिस्ट्री में इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। सो तो अभी हम महाभारत के बारे में ही थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेंगे। नाउ one of the most ambitious projects of scholarship began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist V.S. सुखथंकर। ये आप नेम फॉर वन मार्कर बस एक बार रिवाइज सा कर लीजिए कि V.S. सुखथंकर ने ही सबसे पहले जो है ये वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था अबाउट राइटिंग द महाभारत। ठीक है, उसका एक रिटन एडिशन बनाने के लिए ये 1919 में शुरू हुआ था। Now, a team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of महाभारत। ठीक है, कि उसको इन रिटर्न हमें चाहिए, तो वो जो टास्क था वो V.S. सुखथंकर की टीम ने इनिशिएट किया। Now, what exactly did this involve? So it meant collecting the Sanskrit manuscripts of a text written in a variety of scripts फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अब देखिए, आपने एक पूरा एक चीज़ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप खुद उस पर्टिकुलर टॉपिक की फुल इन्फॉर्मेशन हर जगह से कलेक्ट करते हो एंड देन फाइनली अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उस प्रोजेक्ट में वो मेन एस्पेक्ट्स लिखते हो जो आपको लगता है सबसे रेलेवेंट हैं, सबसे ट्रू हैं, है ना। तो वैसा ही हुआ महाभारत के केस में भी कि जो V.S. सुखथंकर की टीम थी उन्होंने सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे आप गूगल से अलग अलग साइट्स खोल के इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो वैसे ही महाभारत के लिए V.S. सुखथंकर की टीम ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स इकट्ठे करने शुरू किए। व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर यू कैन से कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लाइक कुछ कागज़ पे जो हिस्ट्री लिखी हुई थी, तो वो सब कलेक्ट करने शुरू किए जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में बसे हुए थे। एंड देन एंड दीज वर रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, क्योंकि हर रीजन की अपनी एक राइटिंग की एक लैंग्वेज थी, तो वैसे ही अलग अलग स्क्रिप्ट में ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, तो इन्होंने सबसे पहले वो सारा कलेक्ट किया। नाउ देन सो द टीम वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग द वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्यूस्क्रिप्ट। अब उसके बाद क्या काम हुआ उनका, जैसे आप करते हो कि गूगल से आपने इन्फॉर्मेशन ले ली है, ठीक है, अब आप क्या करते हो, उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, है ना। सो वैसे ही इन्होंने किया कि इन्होंने अब हर वर्स को कंपेयर करना शुरू किया कि सपोज दो साइड पे कोई इन्फॉर्मेशन है, अब आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, इंप्रेसिव लगेगी, आप उसको अपने प्रोजेक्ट में डालना चाहोगे। तो वैसा ही टीम के साथ हुआ कि जितनी भी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने कलेक्ट की थी, फिर उन्होंने उनकी जो मतलब जिस फॉर्म में वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी, मतलब वर्सेस में, वर्सेस मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कुछ पोएम्स या राइम्स के केस में, तो वैसे जब वो लिखी हुई थी हर जगह पर, उसको कंपेयर करना शुरू किया एक को दूसरे से कि कौन सी वाली ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड कौन सी वाली ज़्यादा रेलेवेंट है, वो चूज़ किया। एंड अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट ऑफ द वर्जन्स एंड पब्लिश्ड दीज इन सेवरल वॉल्यूम्स। फिर एंड में उन्होंने क्या किया कि सपोज उनको बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई थ्रू दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एंड फिर उन्होंने देखा कि हर मैन्यूस्क्रिप्ट में एक पर्टिकुलर इवेंट तो कॉमन है,
ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में आप गूगल पर पढ़ रहे हैं, तो आप हर पेज पर आपको एक चीज सबसे कॉमन वहां देखने को मिली कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वैसा ही हुआ महाभारत के केस में कि कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स, दैट इज यू कैन से सर्टेन वॉरिंग कजन्स के बीच में थोड़ा बहुत जो कन्फ्लिक्ट था वो हर मैन्युस्क्रिप्ट में कॉमन था, तो वो कॉमन एस्पेक्ट था, तो वो हर मैन्युस्क्रिप्ट में जैसे ही स्कॉलर्स ने देखा तो उन्होंने उसे अपनी एक क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे वॉल्यूम्स में ये चीज़ मेंशन की गई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स थी जिसके अंडर ये कवर्ड है। तो ये आपको 1 मार्कर इन्फॉर्मेशन के लिए आएगा कि यस, सो इट रैन इनटू 13,000 पेजेस। तो कितने पेजेस हैं उस क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में जो कि वीएस सुखथंकर ने बनाई है? तो इट इज 13,000 पेजेस एंड द प्रोजेक्ट टुक 47 years टू कंप्लीट। ये सिर्फ वैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। नाउ 2 things became apparent। तो 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हुई, जैसे आप बोलते हैं ना अपेरेंटली होता है कि प्रूवन, ठीक है, मतलब बिल्कुल कि जिसके लिए ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये तो सच है, सत्य है। सो दैट इज द 2 things apparent क्या आई, that there were several common elements in the Sanskrit versions of the story evident in manuscripts found all over the subcontinent from Kashmir and Nepal in north to Kerala and Tamil Nadu in south। कि चाहे कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी रीजन से देख लो, सब में कुछ ना कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स थे ही थे हर मैन्युस्क्रिप्ट में जो कलेक्ट हुई। एंड सेकेंडली ऑल्सो एविडेंट वर एनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस, एंड कहीं ना कहीं कुछ रीजनल वेरिएशंस भी उसमें दर्शाई गई इन वेज इन विच द टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरीज। डेफिनेटली इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट, क्योंकि हर रीजन की अपनी एक लैंग्वेज हो सकती है, बस लैंग्वेज में वेरिएशन हो सकता था या रीजन के बेस पे वेरिएशन हो सकता था, बट अदरवाइज देयर वर सर्टेन एस्पेक्ट जो कि हर मैन्युस्क्रिप्ट में थे ही थे। सो दीज वेरिएशंस वर डॉक्यूमेंटेड इन टूथ नोट्स एंड अपेंडिसेस टू मेन टेक्स्ट। तो वही है जिसे आपने देखा ही होगा कि कोई भी आपकी जैसे ज्योग्राफी की ही बुक है, उसमें एंड में अपेंडिक्स दिया जाता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये तो यूनिवर्सल ही है ना, कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तो है ही है कि देर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, उनके नेम्स है। तो ऑल ऑफ दैट कि ये जो कुछ वेरिएशंस रीजन के टर्म्स में थी उसको एंड में एज एन अपेंडिस मेंशन कर दिया गया। नाउ टेकन टुगेदर मोर देन half the 13,000 पेजेस आर डिवोटेड टू दिस वेरिएशंस। तो यही जो वेरिएशंस हैं या जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सारा जो है इन 13,000 पेजेस के बीच में ही बताया गया है। नाउ in a sense, these variations are reflective of complex processes that shaped early social histories। और ये जितनी भी variations हैं, मतलब जो भी events उस टाइम में हुए, उसी के थ्रू हमारी जो है हिस्ट्री फ्रेम हुई है। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो टोटली टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मिली है। तो डेफिनेटली जितनी भी ये वेरिएशंस थी इन्हीं के थ्रू हमारी हिस्ट्री शेप हुई। नाउ through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices. Now, these dialogues are characterized by moments of conflict as well as consensus। जैसे आपने पूरा, अगर आपने गीता वगैरह भी पढ़ी हो तो उसमें कहते हैं ना गीता का उपदेश दिया था एंड ऑल। सो ऑल दीज थिंग्स की जो आपकी महाभारत थी उसमें पूरे डायलॉग्स दिए गए हैं बिटवीन द अमंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो उसी के थ्रू उसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ किस किस रीजन से कन्फ्लिक्ट आया, किस रीजन से कहीं ना कहीं हर जगह एक यूनिफॉर्मिटी थी कि हाँ आई एग्री टू सच डिसीजन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड इन्हीं डायलॉग्स, इन्हीं इवेंट्स के चलते हमें अपनी पूरी सोशल हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री का पता चला। नाउ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस इज डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत बाय एंड फॉर ब्राह्मणास। ठीक है, अब देखिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्राह्मण्स ने ना धर्म सूत्रास लिखे थे एंड जिसके अंडर उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेंशन की थी, आप इसी चैप्टर में भी पढ़ोगे। बट चलो फॉर अ ब्रीफ कि ब्राह्मण्स ने ना सोसाइटी को 4 वर्णास में बांटा था, है ना। सो अभी जो 4 वर्णास में बांटा था ना, तो उसमें उन्होंने हर चीज़ को स्पेसिफाई किया था कि जो फर्स्ट ब्राह्मण्स होंगे, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट लेवल पे आएंगे वो ब्राह्मण्स होंगे एंड वो क्या करेंगे
कि वो एजुकेशन इम्पार्ट भी करेंगे, वो एजुकेशन लेंगे भी, एंड उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत जो ऑनर वगैरह है वो भी वो बाकी सोशल ग्रुप से लेंगे। तो वैसा ही था कि जो ब्राह्मण्स ने काफ़ी सारे संस्कृत टेक्स्ट लिखे थे, पर्टिकुलरली द धर्म सूत्रा, ठीक है, एंड उस धर्म सूत्रा में उन्होंने हर प्रोसेस के बारे में बताया है, जैसे कि when issues of social histories were explored for the first time by historians in 19th and 20th century, they tended to take these texts at the face value, believing that everything that was laid down in this text was actually practiced। क्योंकि जो ब्राह्मण्स ने पूरा जो एक राइटिंग में हर चीज़ लिखी थी उसको कहीं ना कहीं हर कोई जो है काफ़ी रेलेवेंट मानता था, हर कोई उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को काफ़ी ट्रस्टवर्दी मानता था, उनको लगता था कि ये सब सच है, एंड एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ट्रूथ था भी, है ना। नाउ सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स बिगैन स्टडिंग अदर ट्रेडिशंस, एंड उसी के साथ साथ अब जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपना जो एक इंफॉर्मेशन लेने का जो दायरा है वो ब्राह्मण्स की राइटिंग्स तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने और भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस को फॉलो किया, जैसे कि पाली, प्राकृत एंड तमिल वाले टेक्स्ट को भी इन्होंने खंगालना शुरू किया, उनसे कहीं ना कहीं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री निकालने की कोशिश की, एंड दीज स्टडीज इंडिकेटेड दैट द आइडियाज कंटेन्ड इन नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन होल रिकॉग्नाइज्ड एज अथॉरिटेटिव। ठीक है, जो संस्कृत टेक्स्ट थे उनको कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव माना जाता था कि यस इट इज समहाउ पूरा ट्रू है, सच है एंड लेजिटिमेट है, एंड दे वर ऑल्सो क्वेश्चन एंड ओकेजनली इवन रिजेक्टेड। लेकिन कई बार कुछ टेक्स्ट जो थे वहाँ पे कुछ चीज़ों पे सवाल उठाए गए हैं, जैसे ऑब्वियसली देखिए हर चीज़ को आप बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के नहीं चल सकते हो, कई बार आपको अपना जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो वैसा ही हुआ है कि कुछ टेक्स्ट ऐसे रहे भी हैं या कुछ एस्पेक्ट्स विद इन ऐसे रहे भी हैं जिनको क्वेश्चन भी किया गया है कि क्या ये सच में सच है भी या नहीं है। नाउ so it is important to keep this in mind as we examine how historians reconstruct social history। तो ये बस एक ये उन्होंने एक बेसिक प्रोसेस बताई है कि जो पूरी हिस्ट्री थी, सोशल हिस्ट्री, उसको जानने के लिए स्कॉलर्स ने क्या किया, कैसी प्रोसेस का सहारा लिया। तो इस टॉपिक में ऐसे हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये भी आप एक तरह से इंट्रोडक्शन ही कह सकते हैं, एंड मोर ओवर इसमें खैर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, बट अगर बनेगा भी तो फिर वो यही हो सकता है कि जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत किस ईयर में शुरू हुआ, किस स्कॉलर ने वो स्टार्ट करवाया, एंड उसके अलावा हो सकता है कि एपिक ऑफ महाभारत की जो रिटन बुक है उसमें कितने पेजेस हैं, उसके अलावा आई डोंट थिंक और कुछ इस टॉपिक से पर्टिकुलरली हो सकता है। ओके, सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस।